Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start question number 5 of exercise number 14.3. The question says factorize the expression and divide them as direct. यहाँ पर जो expressions दिए हुए हैं इनको हमको पहले factorize करना है, उसके बाद हमको इसको divide करना है. तो let's see the solutions. Now the first question is y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5. अब इस एक्सप्रेशन का हमको क्या करना है, फैक्टर करना है. तो दैट मीन्स 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और प्लस करने पर कितना है, 7 है. तो हम इसको इंडिविजुअली ऐसे ही कर लेते हैं. प्लस अगर हम 2 + 5 करें तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 2 को 5 में प्लस करेंगे तो 7 आएगा. प्लस 10 डिवाइडेड बाय, अभी हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं लिख रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं. नाउ स्टार्ट इट. वाई स्क्वायर प्लस वाई का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2y, वाई का 5 में करेंगे 5y प्लस 10 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 5. ओके, नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा. तो क्या बचेगा, y प्लस 2. और हम 5y और 10 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं. तो सेम एज इज y प्लस 2. प्रीवियस एक्सरसाइज में और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैं आपको फैक्टर्स करना बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ उस वाली वीडियोस को भी चेकआउट कीजिएगा. डिवाइडेड बाय y प्लस 5. ओके, नाउ अब कॉमन लेते हैं. y प्लस 2 दोनों में है तो y प्लस 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, y प्लस 2 कॉमन ले लिया तो y प्लस 5. अब इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं. जब इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 5. y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया, हमारे पास क्या रह गया आंसर में, y प्लस 2. तो यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट इज m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाई m प्लस 2. अब इसके फैक्टर करने 32 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 32 आए बट माइनस करने पर कितना है, 14 आए. तो 16 2 ज़ा 32 और 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा. तो एम स्क्वायर माइनस, अब हम डायरेक्ट अगर हमने इस वाले क्वेश्चन में पहले अंदर सिंपल डिजिट लिखी थी, हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं. हम इसको 16m माइनस 2m भी लिख सकते हैं, माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2. ओके, सो नाउ m स्क्वायर ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. 16m माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2. अब m स्क्वायर और 16 में से क्या कॉमन आएगा, m कॉमन आएगा. तो यहाँ बचेगा m माइनस 16, यहाँ से प्लस 2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ भी m माइनस 2 का डिवाइड जब हम 32 में करेंगे तो 16 आएगा. ओके, डिवाइडेड बाय m प्लस 2. ओके, अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा, m माइनस 16 कॉमन आ जाएगा तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, m प्लस 2. ये सेपरेट हो गया. अब हम डिवाइडेड बाय m प्लस 2 लिख देते हैं नीचे. डिनोमिनेटर में m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया, हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा है, m माइनस 16. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट इज 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1. अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. तो 5 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1. ओके, अब हमें p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 के फैक्टर करने हैं. दैट मीन्स 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए बट प्लस करने पर कितना है, 5 आए. तो 4 1 ज़ा 4 और 4 प्लस 1 5. तो हम इसको 5 को तो हम बाहर ही लिखेंगे, p स्क्वायर माइनस, इसको हम p प्लस 4p लिख सकते हैं, प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1. ओके, सो नाउ 5p स्क्वायर माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे, p माइनस का 4p भी माइनस का प्लस 4
डिवाइडेड बाय p माइनस 1। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा। तो 5 हमारे पास ऑलरेडी है, हमने p कॉमन लिया, क्या बचेगा हमारे पास p माइनस 1। अगर हम इसमें से माइनस के 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, p माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला जो हमारा टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 1 आएगा कॉमन, डिवाइडेड बाय p माइनस 1। अब इसमें से अगर हम कॉमन लें तो p माइनस 1 कॉमन आएगा और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, p माइनस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। अब p माइनस 1 से p माइनस 1 कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, 5 इंटू p माइनस 4। So this is the solution of the third part. Now come to the next part. Now the fourth part is 4yz ब्रैकेट में है एक्स जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 का डिवाइड हमको करना है 2y और z प्लस 8 के साथ। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आए बट माइनस करने पर 6 आए। तो 8 2 ज़ा 16 और 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 4yz, इसके फैक्टर करते हैं जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y z प्लस 8। ओके, नाउ y 4yz, इनमें से अगर हम ओपन करें तो yz स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y z प्लस 8। ओके, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा अभी हमारे पास। हम इसमें से z कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा z प्लस 8, माइनस 2 कॉमन लेंगे हम तो z प्लस 8, क्योंकि 2 का डिवाइड जब हम 16 के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा, डिवाइडेड बाय 2y z प्लस 8। अब हम 4yz, यहाँ क्या कॉमन आएगा हमारे पास, एक ब्रैकेट में आएगा z प्लस 8 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा z माइनस 2 का हम डिवाइड करते हैं 2y और z प्लस 8 के साथ। तो इस z प्लस 8 से ये z प्लस 8 कट गया, इस y के साथ ये y कट गया और इस 2 के साथ ये 4 कट गया। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, अब हमारे पास 2z और z माइनस 2। So this is the final solution of the fourth part. Now come to the rest of the parts in my next video.